Assalamu alaikum and welcome back on my channel Sarfazar Academy. Today our topic is from the grammar class and the topic is gender. पिछली क्लासेस के अंदर हमने ग्रामर पढ़ा, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े और पार्ट्स ऑफ स्पीच की सारी डिटेल पढ़ी और आज की क्लास में हम जेंडर को डिस्कस करते हैं। चलें तो वीडियो शुरू करते हैं। जेंडर, अब जेंडर क्या होता है पहले शॉर्ट डेफिनेशन देख लेते हैं। नाउन फॉर अ मेल और फीमेल, वो नाउन जो मेल या फीमेल के लिए यूज़ होते हैं दैट इज़ कॉल्ड जेंडर। वो क्या होते हैं इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। जेंडर रेफर्स टू द क्वालिटीज़, कैरेक्टरिस्टिक और बिहेवियर्स दैट आर ट्रेडिशनली एसोसिएटेड विद और कंसीडर्ड टिपिकली ऑफ अ मेल और फीमेल। नॉर्मली हम कोई लड़का है या लड़की है इसके लिए जो हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं दैट इज़ जेंडर। अगर हम डेफिनेशन की बात करें, जेंडर रेफर्स टू द क्वालिटी, जेंडर रेफ़र करता है किस चीज़ को, क्वालिटी। अगर किसी चीज़ की क्वालिटी जो है वो मेल की है या फीमेल की है, कैरेक्टरिस्टिक उसके मेल फीमेल के हैं या उसका बिहेवियर मेल या फीमेल का है, तो इसको हम जेंडर कहते हैं, जेंडर ऑफ नाउन। क्या होते हैं वो, एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैन है, वुमेन है, बॉय होता है, गर्ल होता है, फादर है, मदर होता है, हस्बैंड होता है, वाइफ होता है, किंग होता है, क्वीन होता है। अब ये दोनों एक दूसरे के नाउन की जगह यूज़ होने एक दूसरे के नाउन हैं और अपोजिट हैं, यानी जेंडर वाइज हैं। मैन का वुमेन हो गया, बॉय का गर्ल हो गया एंड ऑनवर्ड्स। फॉर एग्ज़ाम्पल टाइप ऑफ जेंडर देख लेते हैं। पहला होता है मैस्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर्स, न्यूट्रल जेंडर एंड कॉमन जेंडर। 4 तरह के जेंडर होते हैं। मैस्कुलाइन और फेमिनाइन सिंपल मेल और फीमेल हो गया, अगर हम आसान लफ्ज़ में कहें। न्यूट्रल और ये कॉमन, इन सबको हम अभी डिटेल में समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैस्कुलाइन जेंडर को हम सिंपल अगर कहें, मैस्टर रेफर्स टू द क्वालिटीज़, कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर दैट आर ट्रेडिशनली एसोसिएटेड विद और कंसिडर्ड टिपिकली ऑफ अ मैन और मेल इज कॉल्ड मैस्कुलाइन जेंडर। मतलब वो जेंडर्स जो मर्द को या फिर आदमी को रेफ़र करते हैं वो सब मैस्कुलाइन जेंडर करते हैं, या फिर आप इन्हें मेल जेंडर भी कह सकते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल ब्रदर हो गया, फादर हो गया, मैन हो गया, बॉय हो गया, प्रिंस है, डॉग है, लॉयन। अब ये सारे जो नाउन हैं ये फॉर मेल यूज़ होते हैं, मर्दों के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। तो दैट इज़ कॉल्ड मैस्कुलाइन। अब इसी का जो अपोजिट होता है फीमेल होता है, उसे देख लेते हैं। फेमिनाइन जेंडर होता है, इसमें क्या होता है, सेम थिंग है, दैट रेफर्स टू ईच ऑफ द एवरीथिंग जस्ट टू द फीमेल जेंडर। लाइक फेमिनाइन रेफर टू द क्वालिटी, कैरेक्टरिस्टिक और बिहेवियर दैट आर ट्रेडिशनली एसोसिएटेड विद और कंसिडर्ड टिपिकली ऑफ वुमेन और फीमेल। सिंपली फीमेल के जो नाउन होते हैं उन्हें हम फेमिनाइन जेंडर कहते हैं। जेंडर की बात एग्जाम्पल कर लेते हैं। सिस्टर है, मदर है, वुमेन है, गर्ल है, प्रिंस है, बिच है, लॉयंस है, क्वीन है, वाइफ है और आंट है। अब न्यूट्रल जेंडर क्या होते हैं। न्यूट्रल जेंडर इज़ यूज्ड टू क्लासीफाई नाउन्स दैट आर नेदर मैस्कुलाइन जेंडर और फेमिनाइन जेंडर, यानी ना ही वो मेल में कंसिडर होते हैं ना ही फीमेल में कंसिडर होते हैं। ना इज़ ऑफन यूज इन एनिमेटेड ऑब्जेक्ट और एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट दैट डू नॉट हैव इंटरहैंस जेंडर, ठीक है। ये उनके लिए यूज़ होता है जिसका जेंडर ही हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। और एवरी टिनी लिविंग थिंग्स विच कैन नॉट बी ईजिली फाउंड एदर मेल और फीमेल, वो चीज़ें या फिर वो जानदार जो इतने छोटे होते हैं जिनको हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते मेल या फीमेल है, या फिर वो चीज़ें जो मेल और फीमेल के कॉन्सेप्ट में एग्जिस्ट नहीं करती। अब इसका एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल बुक है, ग्लास है, ड्रीम है, पेन है, ऑनेस्टी है, ग्रीडीनेस है, आंटरफ्लाई। अब इन सब एग्जाम्पल अब इससे समझ लेते हैं। बुक, ग्लास, अब देखें ये जेंडर जो है मेल फीमेल से कैरेक्टरिस्टिक इसकी मिलती ही नहीं। इस तरह ड्रीम है, ख्वाब है, पेन है। अब ये वो नाउन है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, हमने लास्ट क्लासेस में नाउन की क्लासेस में पढ़ा था एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं या आइडियाज़ क्या होते हैं। अब आइडिया को भी जिस तरह ऑनेस्टी है, अब इसे अपना मेल कह सकते हैं ना फीमेल कर सकते हैं। ग्रीडनेस है, लालच है, ईमानदारी है, दर्द है। इस तरह बहुत छोटे जो एनिमल होते हैं, फॉर एग्जांपल चींटी हो गई या फिर
फ्लाई हो गई या फिर बग हो गए, ये मतलब वो छोटे से एनिमल हैं जिनको हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि मेल हैं या फीमेल हैं, उसके लिए हम न्यूट्रल जेंडर यूज़ करते हैं। अब कॉमन जेंडर क्या होता है? कॉमन जेंडर से मुराद होती है रेफर्स टू द बोथ मेल और फीमेल, यानी ये दोनों को ही रेफ़र करते हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। एग्जाम्पल के तौर पे हम समझ लेते हैं सर्वेंट, थीफ, डॉक्टर, पीपल, चाइल्ड, फ्रेंड, कज़न, पर्सन, ऑर्फन। यानी नौकर जो है आपका चाहे मर्द हो या औरत हो, यू कैन यूज़ द वर्ड सर्वेंट। चोर जो हो चाहे मेल हो फीमेल हो, डॉक्टर है, शागिर्द है, बच्चे हैं, दोस्त हैं, कज़न हैं, इट डज़ नॉट रेफर टू द, ये कॉमनली यूज़ होते हैं, यानी चाहे आप मेल के लिए करें फीमेल के लिए करें, बोथ आर सेम। अब इसके आगे हम देखते हैं रूल्स टू चेंज द जेंडर। कुछ छोटे से रूल हैं जिन्हें अगर हम समझें तो हमें आसानी से हम पता कर सकते हैं कि मेल को फीमेल में कन्वर्ट करने के लिए नाउन्स को हमें कौन से रूल को फॉलो करना है। रूल नंबर 1 जो है टू एड ESS। अगर हम ESS यूज़ करते हैं इन द एंड ऑफ फ्यू वर्ड्स, इट चेंज द जेंडर फ्रॉम मेल टू फीमेल। वो मेल से फीमेल में जेंडर को चेंज कर देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ऑथर है ऑथरेस हो जाता है, होस्ट है हॉस्टेस हो जाती है, लॉयन है लॉयनेस हो जाती है, पोइट है पोइटेस हो जाता है, जीव है ज्यूएस हो जाती है। ठीक है, फीमेल करने के, लेकिन इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर एवरीवन बिकॉज वी हैव रूल नंबर 2, दैट इज़ to add es in end of few words to remove words last vowel, it change its gender from the male to female। आखिरी लफ्ज़ को हटाकर, अब मैं एग्जाम्पल में आपको समझा देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे वर्ड होता है कंडक्टर और कंडक्ट्रेस। अब लास्ट में OR आ रहा है, लेकिन O को हटाकर हम RESS लिख देते हैं, तो ये इसका फीमेल बन जाए। इस तरह फाउंडर है, फाउंडर को अगर फीमेल का बताना फाउंड्रेस है तो लास्ट का ER हटा के बल्कि R के बाद ES लगा दें। इसी तरह एक्टर है, एक्ट्रेस के अंदर O हट जाएगा, स्पेलिंग में R पहले आ जाएगा और ESS लग जाएगा। इस तरह इंस्ट्रक्टर है, इंस्ट्रक्टर्स हो जाएगा, टाइगर है, अब इसका E हट जाएगा, प्रिंस है, प्रिंसेस हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर हम इन स्पेलिंग्स को या फिर इन्हें चेंज करके थोड़ा सा एक वर्ड को हटाकर, यहाँ आप डेफिनेशन देखें, टू एड ES इनटू द एंड ऑफ द वॉवल, लास्ट वॉवल इज़ चेंज एंड इट जेंडर फ्रॉम द, यानी लास्ट वॉवल जो वो जो सेकेंड लास्ट वॉवल है, इसी तरह इस सेंटेंस के अंदर लास्ट वॉवल जो है सेकंड लास्ट पर ये E है तो ये हट जाएगा O में, इसी तरह इसमें E है, इसमें EO है, ये सारे हटकर RES बन जाएंगे, तो ये जेंडर चेंज हो जाएगा। दिस वन इज़ रूल नंबर 2। द रूल नंबर 3 इज़ सम वर्ड्स आर चेंज जेंडर बाय एडिंग अ वर्ड। एक वर्ड हम ऐड कर देते हैं और जेंडर चेंज हो जाता है। मिसाल के तौर पे काफ होता है, बुल काफ हो जाएगा, काव काफ हो जाएगा। इस तरह गोट होता है, ही गोट हो जाएगा, शी गोट हो जाएगा। मिल्क मैन होगा, मिल्क मैड हो जाएगा। वॉशर मैन है, वॉशर वूमैन हो जाएगी। कुक स्पैरो है, हैन स्पैरो हो जाएगी। ही बेयर है, शी बेयर हो जाएगी। मैन सर्वेंट है, वोमैन सर्वेंट हो जाएगी। लैंडलॉर्ड है, लैंड लेडी हो जाएगी। पी कुक है, पी हैन हो जाएगी। सो दीज आर चेंजिंग द जेंडर। Let's read out the rule number 4, that is some words are very different with each other। कुछ वर्ड ऐसे हैं जो बहुत ही मुख्तलिफ होते हैं एक दूसरे के जेंडर से। You have to remember this one। What are they? Like bachelor का मैड, बॉय का गर्ल, ब्रदर का सिस्टर, डक का डॉग, बुल का काउ, कुक, हैंड मैन, वुमेन, जेंटलमैन, लेडी, डॉग, बिच, ड्रॉन, बीफ, फादर, मदर, नेफ्यू, नाइस एंड हस्बैंड वाइफ। अब ये ऐसे हैं, ना इनमें वो रूल फॉलो हो रहा है ER वाला, ना ESS वाला हो रहा है, बल्कि दीज आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। यू हैव टू रिमेंबर दिस वन। सम मोर वी हैव लाइक लॉर्ड, लेडी, अंकल, आंट, पापा, मामा, सन, डॉटर, विजर, विच, हीरो, हीरोइन, एग्जीक्यूटर, एग्जीक्यूटिव्स, टेस्टेटर्स and so on। everyone we have the different word with each other। काफ़ी सारे वर्ड हैं हमारे दूसरे के साथ। ठीक है, और this was the video and if you remember this one, so I hope you won't make any mistake in making the genders। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे इंशाल्लाह। वी विल डिस्कस नंबर्स एंड तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।